हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो एक कॉपी जो है वो वैल्यूएट कर लेते हैं। टॉपिक है हमारा कोरोना वायरस पर निबंध आपको लिखना है। तो बहुत ही अच्छा लिखा है, इवैल्यूएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, इस तरह के आपको 50 मार्क्स का होगा या 50 मार्क्स का होगा आपका एक ऐसे और एक लेटर। जितना अच्छा आप ऐसे लिखोगे उसी का इंप्रेशन आपके लेटर पर भी पड़ता है। चाहे आपने लेटर जितना मर्जी अच्छा लिखा हो, अगर आपने ऐसे में थोड़ी गड़बड़ कर दी है तो एग्जामिनर का उस पर नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। आपका जो डिस्क्रिप्टिव आपने जो लिखा है राइटिंग स्किल, तो उस वजह से फिर आपको शायद लेटर में भी मार्क्स ना मिल पाएँ। तो आपका ऐसे जितना अच्छा होगा। तो अभी भी अगर आप बुक्स जो हैं वो लेना चाहते हैं, बहुत ही बेस्ट बुक्स जो हैं वो बनाई हैं। अपडेट कल ही मैंने की है दोबारा से, फिर बहुत ही अच्छा कंटेंट डाला है। इंग्लिश हिंदी सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, दोनों में है ये। देखिए, ये जो है आपका, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, टोटल 5 पेजेस है। 5 इंटू और 56, तो ये आपका 280 वर्ड्स का होगा। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ये चीज़ देखनी है। कोरोना वायरस दुनिया भर में महामारी बन चुका है। सभी देश इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। ठीक है। यह वायरस चीन के वुहान शहर से दिसंबर 2019 के माह में सी फूड मार्केट से फैला है। चलो ठीक है। उसके बाद देखिए, यह वायरस पहले कभी भी इंसानों में नहीं पाया गया। यह वायरस पहले कभी भी इंसानों में नहीं पाया गया। यह एक बहुत ही सूक्ष्म वायरस है। तो पहले आप ये वाली लाइन पहले लिख सकते थे। पहले वायरस का आपको इंट्रोडक्शन देना है, तो उसके बाद आप ये लिख सकते थे, यह एक सूक्ष्म वायरस है। उसके बाद ये लाइन लिखते तो ज़्यादा बेटर होता। यह वायरस पहले कभी भी इंसानों में नहीं पाया गया। उसके बाद देखिए, परंतु इससे संक्रमित होने पर इसके प्रभाव बहुत ही घातक हैं। आप ऐसे लिख सकते थे, इसके संक्रमित होने पर इसके प्रभाव बहुत ही घातक सिद्ध हो सकते हैं, या फिर इसके बहुत ही घातक होते हैं। होते आपने मिस कर दिया, यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा था, अदरवाइज़ ठीक है। कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। जो आपकी राइटिंग लिख रहे हो आप, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अनुसार भी लिख सकते हो, तेज बुखार, खांसी, जुखाम एवं सांस लेने में तकलीफ़ होना इसके शुरुआती लक्षण हैं। ठीक है। ये अब तक इस वायरस से बचाव के लिए कोई भी टीका नहीं बना है, इसलिए व्यक्तिगत सावधानियां ही इसके बचाव का एकमात्र उपाय है। उसके बाद देखिए, यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने व छींकने पर उसके नाक या मुंह से निकली बूंदों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो ये लाइन आप पहले लिख सकते थे, उससे बचाव, क्योंकि पहले तो आप लक्षण बताओगे, फिर फैलने का जो तरीका है, माध्यम है, वो बताओगे, फिर थोड़ा सा बचाव के बारे में बताओगे। तो ये आप लाइन पहले लिख सकते थे। हमेशा यही होता है ना कि हम कोई भी बीमारी की बात करते हैं तो पहले हम बात करते हैं, सीधा उसका सोल्यूशन की बात नहीं करते। पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं कि हाँ, ये वायरस है, इस तरीके से ये फैलता है। फिर उसके बाद किन किन लोगों को ये प्रभावित करता है, कितना ये घातक है, और फिर लास्ट में हम बताते हैं कि इसके बचाव के उपाय क्या हैं। तो आपने पहले बचाव के लिखे हुए हैं। आल्दो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा बहुत एग्जामिनर के ऊपर पड़ सकता है, तो वो मार्क्स थोड़े बहुत कम दे सकता है। इस वायरस के अति घातक प्रवृत्ति के कारण केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया था। तो केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। मैं पहले एक बार पूरा पढ़ देता हूँ, फिर बाद में इसकी कमियाँ मैं आपको बताऊँगा। इस वायरस से बचाव के लिए इस वायरस से बचाव के लिए सरकार ने बहुत ही ठोस कदम उठाए हैं। एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट, तो यहाँ पे ये आप हिंदी में लिखते तो ज़्यादा इम्प्रेसिव होता, एपिडेमिक महामारी डिसीज़ एक्ट। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट इत्यादि के तहत कई कदम जो हैं वो उठाए गए हैं। ठीक है। आपदा प्रबंधन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को आप हिंदी में लिख सकते हो, आपदा प्रबंधन जो है वो इत्यादि के तहत कई कदम उठाए गए हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए लॉकडाउन भी लगाया गया। आईपीसी के सेक्शन
269, 270 एंड 271 एवं 188 के तहत लॉकडाउन के उल्लंघन पर, देखिए लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन पर ज़्यादा सही होता, लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन पर दंडिक कार्रवाई का भी प्रावधान है। कार्रवाई का भी प्रावधान है। सरकार ने संक्रमित व्यक्ति के लिए क्वारंटाइन सेंटर एवं आइसोलेशन सेंटर भी तैयार किए हैं। इन सब के बावजूद यह ध्यान रखना है कि सब कुछ सरकार अकेले नहीं कर सकती। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इन सब चीज़ों के बावजूद, इन सब के बावजूद हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, हमें भी एक दूसरे के संपर्क में आने से बचना होगा। तो यहाँ पे आपको जो है वो ये जो है आपको कोमा लगाना है, क्योंकि ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा, आगे भी कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि यह ध्यान हमें भी रखना चाहिए कि सब कुछ सरकार अकेले नहीं कर सकती, हमें भी एक दूसरे के संपर्क में आने से बचना चाहिए, बचना होगा भी लिख सकते हो, बचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपने जस्ट 2 चीज़ें मेंशन नहीं की जो कि बहुत ज़रूरी हैं। आपने 2 गज की दूरी, 2 गज मतलब 6 फुट की दूरी व मास्क का उपयोग अति ज़रूरी है कोरोना से बचाव के लिए। तो ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट थी जो आपने मिस की है। बचेंगे तो बचाएंगे कहावत को ध्यान में रखते हुए सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए, बचेंगे तो बचाएंगे कहावत भी, या प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये वाली लाइन भी आप लिख सकते हो। इलाज से ज़्यादा बचाव ज़रूरी है। तो वैक्सीन अभी नहीं बनी है, ये भी आपने लिख दिया, करेक्ट है। तो को ध्यान में रखते हुए सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन, हमें आएगा यहाँ पे आएगा बचेंगे तो बचाएंगे कहावत को ध्यान में रखते हुए हमें सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए, ये आएगा। और यहाँ पे आपको अगर मैं कहूँ तो आपने जो टोटल वर्ड्स लिखे हैं वो 275 लिखे हैं, जो कि थोड़े से ज़्यादा है। तो जब भी आपके पास लास्ट वाली सीट बचेगी ना, लास्ट वाली, तो कम से कम आप कोशिश कीजिएगा कि उसके मिडल तक, मतलब आप यहाँ तक जो है वो कवर कीजिए। तो आपने इसमें 2-3 लाइनें जो है वो स्किप की हैं, जैसे कि आपने बचाव का जो मेन है, बचाव किस तरीके से, सैनिटाइज़र, मास्क और 2 गज की दूरी, ये आपको बहुत लिखना, ये आपको लिखना चाहिए था। अदरवाइज़ पूरा पैराग्राफ आपका सही है, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, आपकी स्पेलिंग एरर नहीं है, ये अच्छी बात है। सारी चीज़ें टू द पॉइंट आपने लिखी हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड। और जैसे कि मैंने शुरू में भी आपको बाकी सारी चीज़ें बता दी थी, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अदरवाइज़ बहुत अच्छा लिखा है। तो इसका जो इवैल्यूएशन करके मैं मार्क्स आपको दूंगा, तो वो आपके कम से कम 43 मार्क्स आउट ऑफ 50, ये आपके बहुत अच्छे स्कोर हैं। ज़्यादा मार्क्स आ सकते थे, लेकिन एसएससी के अकॉर्डिंग वो लोग ज़्यादा मार्क्स देते नहीं हैं, चाहे आप कितना मर्जी अच्छा लिखो, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वजह से मैं तो इसमें 45 प्लस दे सकता था, बट 43 अकॉर्डिंग टू द एसएससी बेस्ट स्कोर। सो ये काफ़ी अच्छा लिखा है, आप पेपर बहुत अच्छा करके आएंगे डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको बुक्स भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, बहुत ही बेस्ट बुक्स बनाई हैं, अपडेट की हुई हैं पूरी की पूरी। सो तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।